अस्सलाम वालेकुम। आज हम ACC 501 बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर 20 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉन्ड इंटेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड की टर्म्स क्या होती हैं, सिक्योरिटी, रिपेमेंट, कॉल प्रोविजन, कोविनेंट्स और बॉन्ड रेटिंग क्या होती है। अच्छा, what is bond indentures? A bond indenture is a legal contract between the company issue and the bond. The investor who buy the bond called bondholder. अब क्या है कि बॉन्ड इंटेंचर असल में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी और बॉन्ड होल्डर के दरमियान होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कंपनी बॉन्ड होल्डर्स को क्या देगी, कब देगी और कैसे देगी और किस कंडीशन पे देगी। कंपनी अक्सर एक ट्रस्टी हायर करती है जो यूजली वैसे बैंक होता है। जैसे कि यहाँ लिखा जा रहा है, दिस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर एक्सप्लेन हाउ मच इंटरेस्ट द कंपनी विल पे, व्हेन इट विल पे, when the principal amount will be returned. Usually the company hires a trustee, often a bank. Roles of trustee. ट्रस्टी का क्या काम होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं। मेक श्योर द कंपनी फॉलोज द इंडेंचर्स रूल्स। ये चेक करना है कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है। मैनेज द सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड मैनेज कर रही है। रिप्रेजेंट बॉन्ड होल्डर इफ द कंपनी फेल्स टू पे। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो बॉन्ड होल्डर को रिप्रेजेंट करना या उसको पे करना होगा। सिंपल वर्ड्स में ये है कि ट्रस्टी बॉन्ड होल्डर्स का गार्डियन होता है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन बॉन्ड इंटेंजर्स? बॉन्ड इंटेंजर्स में क्या चीज़ें होती हैं? बॉन्ड की बेसिक टर्म ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यूज, वेदर द बॉन्ड इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिपेमेंट मेथड, कॉल प्रोविजन, प्रोटेक्टिव कोविनेंट्स। मतलब बॉन्ड की बेसिक टर्म क्या होती है, टोटल कितने बॉन्ड इशू हैं, बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, रिपेमेंट का तरीका, कॉल प्रोविजन, प्रोटेक्टिव कोविनेंट्स। टर्म्स ऑफ बॉन्ड। अब जो इसके पॉइंट्स हैं, मोस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ $1000। मतलब नॉर्मली इन कॉर्पोरेट जो बॉन्ड होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो $1000 होती है। फेस वैल्यू एंड पर वैल्यू यूजली मीन्स सेम थिंग। पर वैल्यू और फेस वैल्यू यूजली सेम होते हैं। दूसरा टर्म जो है वो है रजिस्टर्ड बॉन्ड्स। कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ बॉन्ड ओनरशिप। मतलब कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसके नाम पर है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड डायरेक्टली टू द ओनर बाय चेक और बैंक ट्रांसफ़र। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डायरेक्टली चेक से मिलते हैं ओनर को। तीसरी टर्म बेरर बॉन्ड्स। Whoever hold the bond certificate is the owner। इसका मतलब ये है कि जिसके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट होगा वही उसका ओनर होगा। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं उसका ओनर हूँ उस बॉन्ड का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उस बॉन्ड के ओनर होंगे। ओनरशिप इज़ नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। ओनरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इफ़ द बॉन्ड इज़ लॉस्ट और स्टोलन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर। क्योंकि ये बॉन्ड रजिस्टर्ड नहीं होता, अगर बॉन्ड खो जाए तो रिकवर नहीं होता। दिस इज़ वाई बेरर बॉन्ड्स आर रिस्की। इसीलिए बॉन्ड्स इस तरह के जो हैं वो रिस्की होते हैं। बॉन्ड सिक्योरिटी। व्हाट द बॉन्ड इज़ बैक बाय। कि बॉन्ड किस चीज़ के अगेंस्ट सेफ है। इसकी टाइप्स हैं कोलेटरल बॉन्ड, मॉर्टगेज बॉन्ड और डिबेंचर्स। कोलेटरल बॉन्ड्स backed by assets or securities such as stocks or equipment। कोई ऐसा एसेट या सिक्योरिटी जिसके साथ ये प्लेज हो, जिसके साथ ये कनेक्टेड हो। मसलन स्टॉक्स हो गई या फिर कोई इक्विपमेंट मशीन, कोई इंडस्ट्रियल मशीन। मॉर्टगेज बॉन्ड्स सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी।
किसी ज़मीन या किसी घर से ये अगेंस्ट सिक्योर होते हैं। डिबेंचर्स, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये अनसिक्योर बॉन्ड होता है। नो स्पेसिफिक एसेट इज प्लेस्ड बेसिक बेस्ड ओनली ऑन द कंपनी रेपुटेशन। कोई सिक्योरिटी नहीं होती इस बॉन्ड की, अनसिक्योर होते हैं, सिर्फ कंपनी के प्रॉमिस पर होता है कि जब भी ये अगर मेच्योरिटी इफ़ अ मेच्योरिटी लेस देन 10 years, सच बॉन्ड्स आर ऑफ्टन कॉल्ड नोट्स। अगर मेच्योरिटी 10 साल से कम हो, इसे नोट्स कहते हैं। ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, पेपर में आते हैं। सीनियरिटी ऑफ डेब्ट्स, अब ये क्या है? हु गेट्स पेड फर्स्ट इन द कंपनी व्हेन इट्स डिफ़ॉल्ट? फर्स्ट इफ द कंपनी डिफ़ॉल्ट्स। अब इसके दो पॉइंट्स हैं। सीनियर डेब्ट इज पेड फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है इसका, सब ऑर्डिनेट्स और जूनियर डेब्ट आर पेड लेटर। मतलब सीनियर जो सीनियर होता है उसको डेप्थ पहले मिलेगा, और जो बाद में जूनियर है उसको बाद में जो है वो कंपनी पे करेगी। डेप्थ इज ऑलवेज पेड बिफोर इक्विटी, नेवर आफ्टर शेयर होल्डर्स। डेप्थ कभी भी इक्विटी से नीचे नहीं होती, पहले डेप्थ होल्डर फिर शेयर होल्डर। रिपेमेंट एंड सिंकिंग फंड्स, बॉन्ड कैन बी रिपेड एट मेच्योरिटी और ग्रेजुअली आफ्टर मेच्योरिटी। अब ये क्या है? नॉर्मली बॉन्ड मेच्योरिटी पर रिपे होते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी पहले भी रिपे कर देती है। पेमेंट आपने देखा, आप सिंकिंग फंड्स। पॉइंट है, अ स्पेशल अकाउंट मैनेज बाय द ट्रस्टी। एक ऐसा स्पेशल अकाउंट जिसे ट्रस्टी मैनेज करता है, मसलन बैंक। द कंपनी मेक्स रेगुलर पेमेंट इनटू दिस फंड और बाय बैक बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। अब ये क्या है? अब जो कंपनी है वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है या बॉन्ड्स मार्केट से बाय कर लेती है। अब इसका उसको फ़ायदा क्या होता है? इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। समटाइम द सिंकिंग फंड डज नॉट कवर ऑल बॉन्ड्स, लीविंग अ लार्ज बैलून पेमेंट एट मेच्योरिटी। कभी कभी सिंकिंग फंड पूरा बॉन्ड रिपे नहीं करते, एंड पर बिल्कुल ही वो ज़ाया हो जाते हैं, फ़ायदा नहीं रहता। अब कॉल प्रोविजन क्या होता है? अ कॉल प्रोविजन अलाउ द कंपनी टू बाय बैक बॉन्ड्स बिफोर मेच्योरिटी। अब ये क्या है? कंपनी को मेच्योरिटी से पहले वापस ख़रीद सकती है, कॉल प्रोविजन। अब इसके दो पॉइंट्स हैं। द कॉल प्राइस इज़ यूजली हायर देन फेस वैल्यू। दूसरा पॉइंट है, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ कॉल्ड कॉल प्रीमियम। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द कॉल प्राइस इज़ यूजली पर वैल्यू से ज़्यादा होता है, और इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कॉल प्रीमियम इसको कहते हैं। अब इसके दो पॉइंट हैं। अब इसका पहला पॉइंट, इसका ये मतलब ये है कि कॉल प्राइस यूजली पर वैल्यू से ज़्यादा होते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल वैल्यू प्रीमियम उसे कहते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट को कॉल प्रीमियम कहते हैं। ओवर टाइम, अब इसके दो पॉइंट्स हैं। द कॉल प्रीमियम डिक्रीज एंड बिकम ज़ीरो नियर मेच्योरिटी। कॉल प्रीमियम आराम आराम से कम होते हैं, मेच्योरिटी के करीब ज़ीरो हो जाते हैं। मोस्ट बॉन्ड कैन नॉट बी कॉल्ड इन द अर्ली ईयर, दिस इज़ कॉल्ड अ डेफर्ड कॉल प्रोविजन। अक्सर फर्स्ट फ्यू ईयर्स में बॉन्ड कॉल नहीं होते, इसे डेफर्ड कॉल प्रोविजन कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स, protective covenants are rules that limit the company's action to protect bondholders. Protective covenants वो rules होते हैं जो कंपनी पर लग जाते हैं ताकि बॉन्ड होल्डर सेफ रहें। और नेगेटिव कोवेनेंट्स क्या होते हैं?
द कंपनी में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, इसके 4 पॉइंट्स हैं, पेइंग एक्सेसिव डिविडेंड्स, इशूइंग मोर लॉन्ग टर्म डेब्ट, सेलिंग मेजर एसेट्स, मर्जिंग विद अनदर फर्म। अब इसका क्या है, ज़्यादा डिविडेंड्स पे नहीं करेगी, एसेट्स दूसरे लेंडर्स को प्लेज नहीं करेगी, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म डेप्थ इशू नहीं करेगी, कंपनी मर्ज नहीं करेगी। ये नेगेटिव कोवेनेंट्स होते हैं। अब पॉजिटिव कोवेनेंट्स क्या होते हैं? द कंपनी मस्ट, अब इसके 3 पॉइंट्स हैं, मेंटेन मिनिमम वर्किंग कैपिटल, प्रोवाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कीप प्लेज एसेट्स इन गुड कंडीशन। मतलब मिनिमम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेगी, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, कोलेक्ट्रिकल कोलेटरल को अच्छी कंडीशन में रखेगी। अब बॉन्ड रेटिंग क्या होता है? हाउ लाइकली द कंपनी इज टू डिफॉल्ट। रेटिंग फोकस ओनली ऑन क्रेडिट रिस्क, नॉट इंटरेस्ट रेट रिस्क। इवन हाईली रेटेड बॉन्ड कैन हैव प्राइस चेंज। मतलब इसका मतलब ये है कंपनी कितनी सेफ है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क कितना है, रेटिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर नहीं करती। हाई रेटेड बॉन्ड की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर सकती है, उसकी प्राइस भी चेंज मतलब कर सकती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेटिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है PACRA। अब ये MCQs में लाजमी पूछा जाता है। AAA हाईएस्ट सेफ्टी, AA वेरी लो रिस्क, सिंगल A लो रिस्क, BBB गुड क्वालिटी। स्पेकुलेटिव रेटिंग, BB पॉसिबल रिस्क, सिंगल B हाई रिस्क। अब CCC, CC और सिंगल C ये जहाँ भी हैं वेरी हाई डिफ़ॉल्ट रिस्क। शॉर्ट टर्म रेटिंग, A1+, स्ट्रॉन्गेस्ट रिपेमेंट एबिलिटी, A1, A2, A3 इंक्रीजिंग रिस्क, BCD हाई चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट। चलिए जी, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।